Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's date is 31/7/2020 and we will start with our new chapter, Pastoralists in the Modern World. In this chapter, you will read about nomadic pastoralists. Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another area to earn their living. पोस्टुलेट्स किनको हम कहते हैं, वो नोमैड्स होते हैं, वो लोग होते हैं, वो कम्युनिटी होती है जो एक जगह पे नहीं रहती. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू अर्न लिविंग. वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते हैं अपने जीवन के लिए, ज़िंदगी बिताने के लिए, कमाने के लिए. In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. वो कम्युनिटी जैसे आपने देखा है जो लोग जैसे बकरवाल होते हैं, हाँ, वो एक जगह पे नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह, उनकी लाइफ ऐसी ही होती है. वो अपने कैटल्स लेके, शीप्स लेके हर जगह पे जाते हैं, एक ही जगह पे सेटल नहीं होते हैं वो लोग. उनका क्या है कि वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनकी जगह चेंज होती रहती है. वो अपने कैटल्स के साथ निकलते रहते हैं. उनको परमिशन होती है इस चीज़ के लिए, वो कहीं भी रह सकते हैं. Have you ever wondered where they are coming from and where they are headed? Do you know how they live and earn, what their past has been? क्या आपने कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से कहाँ रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कमाते हैं, इनका पास्ट क्या है? वही चीज़ हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी लाइफ क्या है, कैसे ये एक जगह पे दूसरी जगह, इनकी ये खासियत क्या है कि ये एक जगह से, हमने पढ़ा है ना, हमने देखा भी है, बकरवाल्स वो एक जगह पे नहीं रहते. उनके कैटल्स, उनके शीप्स लेके वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं. इंडिया में हम देखेंगे, हमारे कश्मीर में भी देखते हैं हम, वो चलते रहते हैं, वो एक जगह पे स्टे नहीं करते. Pastoralists really enter the pages of history textbooks. When you read about the economy, whether in your classes of history or economics, you learn about agriculture and industry. Sometimes you read about artisans, but really about pastoralists, as if their lives do not matter, as if they are figures from the past who have no place in modern society. अगर हम देखें, हम हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में हमने बहुत कम देखा होगा, बुक्स में भी बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत कम देखा. हमने इकनॉमी के बारे में, इकनॉमी अगर पढ़ी होगी, हिस्ट्री इकनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिशंस के बारे में पढ़ते हैं. बट पेस्ट्रोलिट्स के लिए कोई जगह है ही नहीं मॉडर्न वर्ल्ड में. बहुत कम इनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनने को मिलता है हमें बुक्स के थ्रू भी, क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते. In this chapter, you will see how pastoralists has been important in societies like India and Africa. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि क्यों pastoralists और इम्पोर्टेंट है इंडिया और अफ्रीका में, इनका क्या रोल आता है सोसाइटी में. You will read about the way colonialism impacts their lives and how they have coped with their pressures of modern society. The chapter will first focus on India and then Africa. इधर हम पढ़ेंगे कि कॉलोनिज्म रूल के दौरान इनकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, कैसे ये नोमैड्स बन गए, कैसे ये मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं हो रहे थे, इनको कैसे अलग कर दिया गया मॉडर्न सोसाइटी से. तो इसी चैप्टर में हम पहले अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे. शीप गेजिंग जैसे करते हैं ये लोग, बकरवाल जो होता है, इस पर हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे नोमैड्स ये बने. फिर हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स. अब हम इसके बारे में इन द मोटेन, ये मोटेन्स में रहते हैं. इवन हमें पता है गुजर बकरवाल से मोटेन्स में ही रहते हैं, वहीं पे सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ. Even today, the Gujar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great headers of goat and sheep. देखो, हमें ये भी पता है कि बहुत कश्मीर में अभी भी, जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी गुजर बकरवाल से, जिनका
जिनके पास बहुत goats और sheep है. Many of them migrated to this region in the 19th century in search of postures of their animals. Gradually over the decades they established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds. अब क्या करते हैं ये लोग, हम देखते हैं कि ये समर के लिए एक ग्रेजिंग ग्राउंड में जाते हैं, विंटर्स के लिए एक जगह पे जाते हैं. किस लिए जाते हैं? क्योंकि इनकी गोट्स और शीप्स को फीड अप करने के लिए, अपने लिए फीड अप करने के लिए ये एक जगह पे नहीं टिकते हैं. 19th सेंचुरी में भी ये लोग अभी भी वैसे ही रहते हैं, वैसे ही काम करते हैं. बिटवीन the summer or winter grazing grounds में चले जाए. In winter when the high mountains were covered with snow they lived with their herds in the low hills of Sivalik range. They ये क्या करते हैं, जब विंटर आते हैं तो माउंटेन्स भरे पड़ते हैं स्नोज में, तो ये उससे लोअर रेंज पे आते हैं, जैसे शिवालिक रेंज में आ जाते हैं, वैसे हिल्स पे आ जाते हैं जहाँ पे ग्रेज शीप ग्रेज हो सकता है. वहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं ये लोग, शीप्स को खिलाते हैं, गोट्स को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं रहते. द ड्राई स्कर्व फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइड पॉस्चर्स फॉर देयर हर्ड्स. बाय सेवरल by the end of April they begin their northern march from the summer grazing grounds. तो आप क्या करते हैं, ये इनको ड्राई स्कर्व फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें उनको पॉस्चर्स को मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती है, वहीं पे ये बसर हो जाते हैं. फिर क्या करते हैं, जब अप्रैल का महीना ख़त्म हो जाए तो ये शुरू करते हैं नॉर्दर्न मार्च. अब ये नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स में चले जाते हैं. Several households came together from the journey, forming what is known as काफिला. ये काफिले में जाते हैं, मतलब एक फैमिली चली जाती है, एक एक फैमिली करके ये चले जाते हैं. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि दे क्रॉसड द पीर पंजाल पासेज एंड एंटर्ड द वैली ऑफ कश्मीर. पीर पंजाल से होके जो शिपिया में है वहाँ से आके ये कश्मीर में इंटर हो जाते हैं. With the onset of summer, the snow melted and the mountain sides were lush green. The variety of grasses they sprouted provide rich, nutritious forage for the animal herds. जब भी स्नो ख़त्म होना शुरू हो जाता है पहाड़ों पे, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रास होते हैं, तो न्यूट्रिशियस ग्रास जो होते हैं ये उनको अपने शिप्स को वहाँ पे लेके उनको खिलाना शुरू कर देते हैं. The By end of September, the buckwalls were on the move again, this time on their downward journey back to their winter base. With the high mountains were covered with the snow, the herds were grazed in the low hills. अब क्या करते हैं, जब भी सितंबर का महीना ख़त्म होने को आता है, सितंबर महीना ख़त्म हो जाता है, तो ये फिर से क्या करते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं, अलग जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे लो हिल्स है, जहाँ पे ये ग्रेस शिप्स को मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी जो न्यूट्रिशियस ग्रेस होते हैं उनको खिलाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं. फिर विंटर्स में अपने आप को वहाँ पे स्टेबल करते हैं विंटर्स के लिए, सितंबर के बाद. In a different area of mountains, the Gaddi shepherds of Himachal Pradesh had a similar cycle of seasonal movement. तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे गद्दी शेफर्ड्स है हिमाचल प्रदेश में, वो भी ऐसे ही सीजनल मूवमेंट करते हैं, सीज़न हिसाब से चलते हैं वो लोग, सीज़न के हिसाब से काम करते हैं वो लोग. दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, grazing their flocks in scurf forests. By April they moved in north and spent the summer in Lahore and Spiti. विंटर में क्या करते हैं, ये शिवालिक रेंज में चले जाते हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि स्नो होता है माउंटेन्स में, तो ये नीचे आ जाते हैं, लोअर रेंज हिल्स में आ जाते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर दे. और जैसे ही अप्रैल ख़त्म हो जाता है तो ये नॉर्थ स्पेन में जाते हैं और समर में लाहौल और स्पीति में ये लोग चले जाते हैं फिर से उनको काम करवाने के लिए. When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on their higher mountain meadows. By September, they began their return movement. जब ये स्नो ख़त्म हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और हाई पासेज जो है क्लियर हो जाते हैं, तो आधे क्या करते हैं, आधे मूव कर जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पे चले जाते हैं ग्रेजिंग करने के लिए. और जब भी सितंबर का महीना फिर से ख़त्म होने लगे, आने लगे, तो ये वापस आ जाते हैं किधर, लो रेंजेस में. ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेज ऑफ लाहौल एंड सिप्ती. और जैसे ही
ये वापस आना शुरू कर देते हैं और ये रुक जाते हैं कहाँ, लाहौल और स्पीति विलेज है वहाँ पे रुक जाते हैं। रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड स्नोइंग देयर विंटर क्रॉप। और क्या करते हैं, समर का हार्वेस्ट खत्म हो जाता है, अब ये विंटर का शुरू करते हैं, विंटर क्रॉप्स शुरू करते हैं। Then they descended with their flock to the winter grazing ground on the Swalik Hills. Next April, once again, they began their march with their cattle to the summer meadows. अब इनका क्या होता है, अब हमें यह समझ आएगा कि ये आते रहते हैं, आते रहते, आते रहते, आते जाते, मतलब एक जगह पे नहीं टिकते हैं, माइग्रेंट्स है ये लोग एक ही जगह पे काम कर नहीं करते हैं, शिप्स को नहीं खिलाते हैं। शिवालिक हिल्स पे आ जाते हैं जब विंटर आ जाए, फिर समर में आ जाते हैं सिप्ती और लाहौल विलेज में आ जाते हैं। तो ऐसा इनका चलता रहता है। फर्दर टू द ईस्ट इन गरवाल एंड कुमान द गुजर cattle headers came down to the dry forest of the Bahabar in the winter and went up to the high meadows, the Bengal in summer. Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures. अब क्या करते हैं कि अगर हम देखें कि आधे लोग यहाँ से जम्मू और कश्मीर से भी चले गए किधर, यूपी में, वहाँ पे ये चीज़ यही हो जाती है कि ये समर ग्रेजिंग कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे विंटर सीजनल तो होगा नहीं, ये वहीं पे होगा जहाँ पे जैसे कश्मीर है, हिमाचल है, देहरादून है, वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन जहाँ पे इनका समर ही वैकेशन रहता है वहाँ पे ये भी रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे कैटल्स को ग्रेज करते हैं ये लोग। तो दिस पैटर्न ऑफ cyclical cycle sorry this pattern of cycle movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of the Himalayas, including the Bhayatas, Sharpas, and Kanuras. All of them had to adjust to seasonal change and make effective use of available pastures in different places. When the pasture was extra or unusable in one place, they moved their herds and flocked to new areas. This continuous movement also allowed the pastures to recover, it prevent their overshoot. अब क्या होता था इनके लिए, ये बहुत ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई थी अब इनकी, एक जगह पे दूसरी जगह जाने की, आना जाना लगा रहता था इनका, विंटर्स में एक जगह पे, समर्स में एक जगह पे। तो हिमालयाज में जो भी कम्युनिटीज़ रहती थी, जैसे बाइटॉयस थे, शार्पस थे एंड किनोरियस थे, ये लोग क्या करते थे, अब एडजस्ट कर लेते थे सीजनल चेंजेस को, क्योंकि उनको पता था अब समर आने वाला, हमें क्या करना है, अब विंटर आने वाला है, क्या करना है। इससे पॉस्चर्स को, जो ये घास चराने वाले थे, इनको दिक्कत हो जाती थी इस चीज़ से, क्योंकि ये टिपिकल एक मोमेंट बन गया था माइग्रेशन करना वन प्लेस टू अनदर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। थोड़े हिल एरियाज, प्लेन एरियाज और डेजर्ट्स में इनका क्या रोल होता था। Not all pastoralists operated in the mountains. They were also to be found in plateaus, plains and deserts of India. सारे माउंटेन्स में नहीं रहते थे, सारे पॉस्टुलेट्स जो भी घास चराने थे, बकरवाल थे, गुजर थे, ये लोग एक ही जगह पे नहीं रुकते थे, माउंटेन्स पे ही नहीं रुकते थे। कई लोग ऐसे भी थे जो प्लेट्यूज में रहते थे, प्लेन्स में रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे। तो तीनों फॉर्मेट्स में, हर फॉर्मेट में ये लोग रहते थे। डंगर्स वेर एन इम्पोर्टेंट पोस्टल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। डंगर जो है ये एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी थी महाराष्ट्र की, मुंबई की। In the early 20th century, their population in the region was estimated to be 4,67,000. Most of them were shepherds, some were blanket weavers, and still others were buffalo headers. इनमें क्या था, हमने 20th सेंचुरी में देखा है कि इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, उनकी 4,67,000 इस वक्त पॉपुलेशन थी महाराष्ट्र में। और ये क्या, इनमें से आधे शेफर्ड्स थे, आधे ब्लैंक वेवर्स थे जो ब्लैंकेट बनाने वाले थे, आधे जो अभी थे बुफेलो हेडर्स थे। तो बहुत सारे किस्म के इनके भी कम्युनिटीज़ होती है, बहुत किस्म के लोग होते हैं, ये लोग अलग अलग काम होता है इनका। द डंगर शेफर्ड स्टेड इन द सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। जो डंगर थे, वो डंगर शेफर्ड्स है, वो स्टे करते हैं सेंट्रल प्लेटू महाराष्ट्र में, जो मानसून के टाइम पे ये सेंट्रल प्लेटू में महाराष्ट्र के रहते हैं। दिस वाज ए सेमी एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। ये वो जगह है जहाँ पे एक तो रीजन लो रेनफॉल है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है।
वहाँ पे पुअर सॉइल है, उतनी जरखेज ज़मीन नहीं है वहाँ पे। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्कर्ब, वहाँ पे थॉर्नी स्कर्ब होते हैं। और क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बजरा कुड बी शोन हियर। देखे कि बजरा एक वहाँ पे उगती है घास टाइप पे, वो क्रॉप है, वही एक है वहाँ पे, वरना वहाँ पे सिर्फ थॉर्नी स्कर्ब है बस, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मानसून में ये वहीं पे रहते हैं, रेगिस्तान टाइप है वो, ऐसा समझो। इन द मानसून दिस ट्रैक बिकम ए वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर डंगर फ्लॉक्स, और मानसून में इनके लिए अच्छा ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है। बाय अक्टूबर द डंगर हार्वेस्टेड देयर बजरा एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। और जब भी मानसून ख़त्म होने लगे तो ये क्या करते हैं, ये बजरा को छोड़ के अब वेस्ट की तरफ जाना चलने लगते हैं। आफ्टर ए मार्च ऑफ अबाउट ए मंथ दे रीच इन द कोनकान। जब भी मार्च शुरू हो जाता है तो ये मूव मंथ करते, मार्च के मंथ में ये कहाँ पहुँच जाते हैं, कोनकान में। दिस वॉज अ फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। ये ऐसी जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा है और सॉइल भी रिच है। हियर द शेफर्ड्स वेर वेलकम्ड बाय कॉनकनी पीजेंट्स। यहाँ पे इनको वेलकम किया जाता है, कॉनकनी पीजेंट जो है वहाँ पे उनकी तरफ से उनको वेलकम किया जाता है। आफ्टर द खैरफ हार्वेस्ट was cut at this time, the fields had to fertilized and made ready for the Rabi harvest. Dungar fox matured the fields and fed on the stubble. The Konki peasants also gave supplies of rice, which the shepherds took back up to the plateau where grain was scarce. With the onset of monsoon, the Dungars left the coastal areas with their flocks and returned to their settlements on the dry plateau. The sheep could not tolerate that वेट मानसून कंडीशन। अब क्या हमने देखा कि ये लोग एक जगह पे डंगर जाते हैं, फिर कोलकान में पहुंच जाते हैं, उनको पीजेंट्स वेलकम करते हैं, वहाँ पे राइस में देते हैं इनको, क्योंकि वहाँ पे जब हार्वेस्ट कल्टीवेशन का काम ख़त्म हो गया होता है, उनने कट किए होते हैं अपने राइस के क्रॉप से, कोई भी क्रॉप जो उनके ज़रिए बन जाते हैं, फिर क्या करते हैं वो इनको ये ज़मीन देते हैं, इन पे शीप्स रखने के लिए, वो अपना ग्रेस करते हैं, खा जाते हैं, और इनसे काम भी लेते हैं, और इनको आप राइस देते हैं ताकि ये वापस जब मानसून में जाए वहाँ पे बजरा के लिए, बजरा मैं तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वेट है, वहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकता शीप या गोट्स, कोई भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो इनको राइस साथ दिया जाता है, इनके खाने का इंतज़ाम दिया जाता है। तो पॉस्टुलेट्स क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी में अभी भी हम लोग इनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन ये इनका क्या होता है कि एक जगह पे रहते हैं, इनका विंटर और सीजनल रहता है, सीजनल ये रहते हैं, हमारी तरह एक ही जगह पे नहीं कि विंटर भी वहीं पे रहे, समर भी वहीं पे निकाला, ये चलते रहते हैं। जहाँ पे इनको फीड मिल जाए, गुज़ा मिल जाए, जहाँ पे ये खा सके, काम कर सके। लेकिन ये काम ऐसा नहीं करते कि ये मजदूरी करते हैं और दूसरे के लिए काम करते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं, अपना खाना रहन सहन खुद करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका काम ही है, ये शीप्स गुड्स इनके ये हेडलर्स हैं इनके, तो ये बेचते हैं, इन्हीं को पालते हैं, इन्हीं को बेचते हैं, और क्या काम करते हैं मतलब, अगर आपके पास शीप है, आप इनको देते हो, तो ये पालना उनको पालते हैं, पोसते हैं उनको, और उस हिसाब से ये अपना पेमेंट लेते हैं। तो इनका लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में अभी भी इनका उतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उनको इतना नहीं दिया जाता है, उतना लेवल, उतना स्टैंडर्ड नहीं दिया जाता है। तो हमें हमें इस टॉपिक में, इसमें हमने सब टॉपिक 3 पढ़े इस वक्त, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, इसमें हमें उतना नहीं पढ़ना है, इसमें हमें इतना ही देखना है कि ये कैसे एक जगह पे दूसरी जगह पे सर्वाइव करते हैं, और कैसे खाते हैं, कैसे रहन सहन करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से में हम गुजर और बकरवाल को देखेंगे, ये ऐसा ही काम है इनका, ये यही काम करते हैं, एक जगह से फिर दूसरी जगह पे करना, यूपी जाते हैं, हर इंडिया के हर स्टेट में ये पहुंच जाते हैं। और इनका सीजनल रहता है, विंटर का अलग सीजनल रहता है, विंटर्स में ये आ जाते हैं शिवालिक हिल्स पे, और समर में ये चले जाते हैं कहीं पे जहाँ पे अच्छे डेंस फॉरेस्ट हो, जहाँ पे इनको ग्रेजिंग का अच्छा मिल जाए, जहाँ पे ये खाना खिला सकते हो। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और 4 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, और एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए अच्छे से, लेकिन घर पे ही रहिए, क्योंकि आपको खुद भी पता है कोविड का खतरा है,
तो ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंस रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। तो इंशाल्लाह कल हम इसके बाद